नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए टीजीटी संस्कृत के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले भी ये प्रश्न आए हैं और कुछ न कुछ प्रश्न इसमें से आपके लिए इस बार के लिए भी तैयार होंगे। तो इस प्रश्नोत्तरी को अधिक से अधिक देख करके अभ्यास करें, अपने मित्रों को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लक्ष्मी पातालगुहेव है। पातालगुहेव क्या है? चंचला, तमोबहुला, अप्रत्यक्ष बहुला या मत्ता? तो पातालगुहेव तमोबहुला, सी ऑप्शन हो जाएगा। पातालगुहेव तमोबहुला है। ये कादम्बरी शुकनासोपदेश का प्रश्न है। आगे देखते हैं। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानमपि गणयन्ति। तो जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा? वर प्रदानम, अनुग्रहम, पावनम या उपकारम? तो अनुग्रहम, दर्शन प्रदानमपि अनुग्रहम गणयन्ति, इस प्रकार से हो जाएगा। तो रिक्त स्थान में आएगा अनुग्रहम। ये 2-3 पैराग्राफ हैं शुकनासोपदेश के, जिसमें से ये प्रश्न आते हैं। उन पैराग्राफों को आप तैयार कर लें। आगे प्रश्न देखिए। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? आरूढ़ प्रताप, तरल हृदय, भीरु प्रकृति या उन्मत्तः? तो आरूढ़ प्रतापो ही राजा सिद्धादेशो भवति, ये आंसर सही हो जाएगा। आरूढ़ प्रताप। ये भी शुकनासोपदेश का प्रश्न है। आगे देखिए। लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? प्रस्तावना, कदलिका, राहुजिहुआ या वध्यशाला? तो वध्यशाला साधुभावस्य, ऐसा आया है। प्रस्तावना, कदलिका और राजजिह्वा नहीं, यहाँ होगा वध्यशाला साधुभावस्य। आगे प्रश्न देखिए। उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन हैं? भारवी, भर्तृहरि। तो भवभूति हो जाएगा। भवभूति जी हैं उत्तर रामचरितम के रचयिता। बी आंसर सही होगा। ये रचना और रचनाकार, इन पे आपको विशेष ध्यान रखना है। शब्दार्थ अमर सिंधु है। अमर सिंधु क्या है? सरस्वती, समुद्र, यमुना या गंगा है? तो ये गंगा के लिए आया अमर सिंधु शब्द। शब्दार्थ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो भी आपके ग्रंथ हैं उनमें से विशेष जो शब्द हैं उनको चुन करके उनके अर्थ तैयार कर लें। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंग का मुख्य रस है। बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार आता भी है ये प्रश्न। करुण रस है, श्रृंगार रस है, शांत है या वीर है? तो आपको पता ही है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, करुण रस हो जाएगा। शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? महाकाव्य है, इतिहास पुराण है, ऐतिहासिक उपन्यास है? तो ये क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा लिखा गया ये प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। मेघदूत में धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात है, क्या है? यक्ष है, मेघ है, कुबेर है या इंद्र है? तो धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ, मेघ हो जाएगा। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ये 4 चीज़ों का जो समूह है वो मेघ के लिए आया है। इस तरह भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा मेघ समूह है, और एक कोई और दे देते हैं, प्रश्न आ जाता है। आगे है प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु होते हैं मूढ़जना, राजान, विद्वज्जना या कामार्ता? तो कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु, मेघदूतम की पंक्ति है। तो डी आंसर सही हो जाएगा। कामार्ता, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, ये सही होगा। आगे देखिए। राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक होते हैं? राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक होते हैं? कैलाश पर्वत, मानसरोवर, बैकुंठ या स्वर्गलोक? तो मानसरोवर, मानसोत्काह,
मानसरोवर जाने को उत्सुक होते हैं। शिवराज विजय का विभाजन हुआ है निश्वास में, अध्याय में, उच्छ्वास में या खंड में? तो किस में हुआ है? निश्वास में हुआ है। क्रातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना की गई है, सिंह से की गई है, सुख से की गई है, उरग से की गई है या द्वीप से की गई है? तो किससे की गई है? उरग से की गई है। तो बी इसका आंसर सही होगा। दुर्योधन की तुलना उरग से की गई है। इसमें क्रातार्जुनीयम में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको भी देख लेना चाहिए, कौन किसके लिए है प्रयुक्त है, किसमें कौन सी विभक्ति है और वह किससे संबंधित है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है, शकुंतला की सखी, एक अप्सरा, तपोवन में आगंतुका या तपोवन की वरिष्ठ महिला। तो तपोवन की वरिष्ठ महिला या तपोवन की वृद्धा तापसी, जो भी आंसर आए वो आपका सही हो जाएगा। तपोवन की वरिष्ठ महिला। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में घटना स्थल है, कहाँ का है? वाल्मीकि आश्रम का है, अयोध्या का है या सरयू नदी तट का है या पंचवटी का है? तो आपको पता ही है पंचवटी का है, ये पंचवटी सही हो जाएगा। आगे देखिए, सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें दोषी हैं प्रजा, मंत्री, राजा या सेनापति? तो इसमें राजा को दोषी माना है। ये प्रश्न नीति शतकम से लिया गया है, भर्तृहरि जिसके रचयिता हैं, नीति शतकम का ये प्रश्न है। क्रातार्जुनीयम में गुप्तचर किस वेश में जाता है? सैनिक के वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में, सन्यासी के वेश में या मंत्री के वेश में? तो आपको पता ही है ब्रह्मचारी वेश में जाता है। सवर्णलिंगी विदितः समाययु युधिष्ठिरं द्वैत बने वनेचरः, ब्रह्मचारी वेश में जाता है गुप्तचर। सुकनासोपदेश कादम्बरी का अंश है, उसी के रचयिता हैं तो कौन हैं? सुबंधु हैं, अंबिकादत्त व्यास हैं, दंडी हैं या बाणभट्ट हैं? तो बाणभट्ट उसके लेखक हैं कादम्बरी के। बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी है, उसी का अंश सुकनासोपदेश है। कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी हुई है? अलकापुरी, पाटलिपुत्र, द्वारिका या उज्जैनी? कौन सी नगरी बसी है? अलकापुरी है कैलाश में, और अलकापुरी जाने के लिए ही यक्ष मेघ से निवेदन करता है। आगे देखिए, राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते हैं जब वे देखेंगे क्या? कुंडल, मुद्रा या केयूर या हार? तो मुद्रा माने आंगुलीयकम, आंगुलीयक अंगूठी जब देखेंगे मुद्रा तो वो पहचान सकते हैं। आगे देखिए, शिवराज विजयम के प्रारंभ का काल है। शिवराज विजयम के कथानक के प्रारंभ का कौन सा काल है? शिवराज विजयम अरुणः एषः प्रकाशः, ये आता है ना? तो रात्रि है, मध्याह्न है, प्रातः काल है, सायंकाल है। तो सबसे पहले ही वर्णन है अरुणः एषः प्रकाशः पूर्वश्याम दिशो भगवती मरीचमालिना, तो ये प्रातः सही हो जाएगा। सुलभ कोपो महर्षि ही हैं, कर्ण हैं, दुर्वासा हैं, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं। तो किसके लिए आया है? दुर्वासा के लिए। दुर्वासा इसमें सही हो जाएगा। विषयों के सुख में आसक्ति मनुष्य को रिक्त स्थान पर करती है। इस स्थान पर क्या आएगा? नष्ट, समृद्ध, बुद्धिमान या प्रसन्न? तो क्या करती है? नष्ट करती है। विषयों के सुख में आसक्ति मनुष्य को नष्ट करती है, तो यहाँ रिक्त स्थान पर नष्ट हो जाएगा। सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया? सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया? तो इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी। डी आंसर सही हो जाएगा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ तीर्थ को धूलि में मिला दिया। पुजारियों ने बहुत प्रयास किया कि इस मूर्ति को तो छोड़ दो, इसके बदले जितनी भी चाहो स्वर्ण मुद्राएं ले लो, किंतु ये नहीं माना और इसने कहा कि नहीं, हम मूर्ति बेचते नहीं हैं, हम मूर्तियों को तोड़ते हैं, और ऐसा कह करके गदा का प्रहार किया। तो ये सोमनाथ तीर्थ को धूलि में महमूद गजनवी ने मिलाया। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी हैं, कौन है? बासंती हैं या अरुंधति हैं या गोदावरी हैं
या तमसा हैं? तो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति हैं। कौन है? अरुंधति हैं। सोमनाथ तीर्थ का देवता है तो कौन है? ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, राम हैं, तो महादेव हैं। भगवान शंकर हैं सोमनाथ तीर्थ के देवता। तो डी इसका आंसर सही होगा, महादेव। शकुंतला को विदाई का आदेश किसने दिया? कर्ण ने, सारंगरम ने, दुर्वासा ने या सारद्वत ने? तो ये कर्ण सही हो जाएगा, कर्ण। उपदेश भी दिया, आदेश भी दिया, बहुत सुंदर उपदेश दिया है विदाई का कर्ण ने शकुंतला की विदाई के समय पर। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम स पत्नी जने, इस श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर उपदेश कर्ण ने शकुंतला को दिया है। सूर महीतल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है धन से, पराक्रम से, ज्ञान से या अलंकार से? तो सूरवीर तो पराक्रम से करेगा। तो सूरवीर महीतल पर अपना प्रभाव पराक्रम से प्रकट कर सकते हैं, ये पराक्रम सही हो जाएगा। नीति शतकम में पूर्व तपसा खलु सिंचितानि, पूर्व तपसा खलु सिंचितानि हैं, क्या हैं? कर्माणि, फलानि, गुणानि या भाग्यानि? तो क्या हो जाएगा? भाग्यानि पूर्व तपसा खलु सिंचितानि, तो भाग्यानि हो जाएगा, डी आंसर सही होगा, भाग्यानि। नीति शतकम से बहुत प्रश्न आते हैं, इसको सही तरह से आप तैयार करते रहें। आगे देखें, द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा? दुर्योधन के पास, युधिष्ठिर के पास, कृष्ण के पास या भीष्म के पास? तो युधिष्ठिर के पास लौटे हैं। युधिष्ठिर